हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के जीवन को लेकर, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई सन 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम कर्नल जलनूर अली अहमद था और इनकी मां लाहौरी के नवाब की बेटी थी। इनके पिता भारतीय चिकित्सा सेवा में असम में कार्यरत थे। जब वे छोटे थे तो उनके पिता को असम छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि उन्हें कर्नल सिब्राम बोरा के साथ एक समारोह में यूरोपीय देशों के मेहमानों के साथ शिलांग क्लब में भाग लेने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप उन्हें वहां से बहुत दूर उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद की प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सरकारी हाई स्कूल में हुई थी, अतः दिल्ली गवर्नमेंट के हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1923 में इंग्लैंड चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे लंदन से लौटे तो वर्ष 1928 में लाहौर के, जो अब पाकिस्तान में है, हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। फखरुद्दीन अली अहमद का विवाह 40 वर्ष की अवस्था में 21 वर्षीय आविदा से 9 नवंबर सन 1945 को हुआ था। आविदा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के एक संभ्रांत परिवार से था। बाद में बेगम आविदा को उत्तर प्रदेश से वर्ष 1981 में लोकसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। वहीं बताना चाहूंगा फखरुद्दीन अली अहमद के राजनीतिक सफर को लेकर कुछ जानकारी। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के एक ऐसे सफल राजनेता थे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की स्थायी छाप भारतीय जनता के ऊपर छोड़ी, जो आज तक भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इन्हें असम और भारत के महान सपूत के रूप में भी याद किया जाता है। अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया था। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने निस्वार्थ सेवा और राजनैतिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इन्होंने एक लोकप्रिय नेता के रूप में देश का नेतृत्व भी किया। इंग्लैंड प्रवास के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद की मुलाकात वर्ष 1925 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। नेहरू जी प्रगतिशील विचारों से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु तथा मित्र मानने लगे एवं वर्ष 1930 से उनके साथ कार्य करने लगे। नेहरू जी के अनुरोध पर फखरुद्दीन अली अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और सक्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जबकि उनके सहधर्मियों ने उनको मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए राजी किया गया था। उन्होंने देश की आजादी के लिए वर्ष 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल जाना पड़ा। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में भाग लेने के आरोप में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। जब वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के ऐतिहासिक मुंबई बैठक से वापस लौट रहे थे। इस प्रकार अप्रैल 1945 तक, यानी लगभग 3.5 वर्षों तक देश की सुरक्षा को उनसे खतरा बताकर उन्हें कैदी के रूप में जेल में रखा गया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे वर्ष 1935 में असम विधानसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। बाद में वे वर्ष 1936 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। इसके बाद वे सितंबर 1938 में असम प्रदेश में वित्त, राजस्व और श्रम मंत्री बने। उन्होंने अपने मंत्री काल के दौरान अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमताओं का श्रेष्ठ सबूत पेश किया। उन्होंने मंत्री रहते हुए असम कृषि आयकर विधेयक लागू किया। यह भारत में पहली ऐसी घटना थी जब चाय बागानों की भूमि पर टैक्स लगाया गया।
उनकी श्रमिक समर्थक नीति की वजह से अंग्रेजों के स्वामित्व वाली असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके परिणाम स्वरूप अली अहमद को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं से उनकी कुशल प्रशासनिक क्षमता भी देखने को मिली। वहीं बताना चाहूंगा आजादी के बाद की गतिविधियों के बारे में। तो भारत को आजादी मिलने के बाद फखरुद्दीन अली अहमद को 1952 में राज्यसभा के लिए चुना गया। बाद में उन्हें असम सरकार का एडवोकेट जनरल बनाया गया। वे कांग्रेस के टिकट पर 2 बार 1957 और 1962 और 1962 से 1967 असम विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1957 में चालिया मंत्रिमंडल में मंत्री बने। वर्ष 1971 में वे बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने खाद्य और कृषि सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून सहित विभिन्न मंत्रालयों में कुशलतापूर्वक कार्य किया। वे वर्ष 1947 से 1974 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल वर्ष 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी का साथ चुना, क्योंकि उनका नेहरू और उनके परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था। इसके बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सहयोग से 29 अगस्त 1974 को भारत का 5वां राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद राष्ट्रपति बनने वाले वे दूसरे मुस्लिम थे। वर्ष 1975 में आपातकाल लगने के बाद फखरुद्दीन अली अहमद विपक्ष के निशाने पर थे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। वहीं बताना चाहूंगा फखरुद्दीन अली अहमद को प्राप्त सम्मान को लेकर। तो फखरुद्दीन अली अहमद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनकी रुचि उस समय के बेहद लोकप्रिय खेलों और अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियों में भी थी। टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और गोल्फ के खिलाड़ी होने के कारण वे असम फुटबॉल एसोसिएशन और असम इसके अतिरिक्त वे असम खेल परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके बाद वे वर्ष 1961 में दिल्ली गोल्फ क्लब और दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य बने। वर्ष 1967 में फखरुद्दीन अली अहमद अखिल भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रपति के तौर पर यूगोस्लाविया यात्रा के दौरान वर्ष 1975 में कोसोवो के प्रिस्टीना विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में। तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे से लौटने के तुरंत बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और 11 फरवरी 1977 को 71 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी फखरुद्दीन अली अहमद के जीवन से संबंधित? अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।